हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या कहता है। जैसा कि हम लोगों ने किताब में पहली बार परिभाषा पढ़ा था, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, दाब और उसका क्षेत्रफल नियत हो, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं इसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत होती है। यही हम लोगों ने पढ़ा है और इस परिभाषा से हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो यदि हम इसी परिभाषा के थ्रू ही हम लोग समझना चाहें तब भी हम समझ सकते हैं, लेकिन भले ही जटिल हो, लेकिन उसी परिभाषा के थ्रू भी हम आसानी से समझ सकते हैं। वो बोल रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, यानी चालक यानी क्या, कंडक्टर, यानी कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि वायर जो हमारे पास हाथ में ये तार है, और इस तार का यदि भौतिक अवस्था में यानी कि ये गर्म ना हो, उसके बाद इसकी लंबाई बढ़ाया ना जाए, है ना, और इस पर कोई दबाव ना दिया जाए, तो इसमें जो उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर यानी क्या चीज़, विभव या फिर विभवांतर होता है वोल्टेज, यानी कि जो यहाँ पर जो वोल्टेज आप देख रहे हैं ये होता है वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज और इसमें बहने वाली धारा, ये जो बहने वाली धारा है इसका अनुपात यानी कि V/I का जो ये अनुपात है ये हमेशा नियत होगा, यानी कि जो R होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा सेम होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और यही ओम्स लॉ हमें कहता है, और इसको हम एकदम से आसान भाषा में समझेंगे और इसका बहुत सारे इक्वेशन भी करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे, तो आपको जो ओम्स लॉ में जो भी क्लियर नहीं हुआ सारा चीज़ आज के डेट में क्लियर हो जाएगा। तो जॉर्ज साइमन ओम्स जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था और उन्होंने खोज किया था रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस का खोज करते करते उन्होंने वोल्टेज का भी चेक किया। उसके बाद उसमें बहने वाली धारा यानी कि करंट जो कि एम्पियर जिसे बोला जाता है, उसके बारे में भी वो जांच किए, अध्ययन किए। तो उन्होंने पाया क्या कि देखिए, जैसे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, और आर बराबर क्या होता है V/I, यानी कि इसका अनुपात के बराबर हमारा जो भी होगा रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो जॉर्ज साइमन ओम्स ने बहुत सारे प्रयोग किए और प्रयोग में उन्होंने क्या पाया, देखिए इसमें अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर वोल्टेज क्या है, वोल्टेज यहाँ पर V है और जो धारा बह रहा है वो क्या है, I है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वोल्टेज हम मान लेते हैं कि 20 वोल्ट यहाँ से सप्लाई हो रहा है इस वायर में, एग्जाम्पल के तौर पे ये भी मान लेते हैं कि इसमें जो धारा बह रहा है वो है 5 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 4/1, यानी कि 4। ये क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया है यहाँ पर 4 आया। तो इन्होंने 20 वोल्ट जब दिया तब इस टाइप का ये चेंजेज उन्होंने देखा कि ऐसा होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वोल्टेज को फिर से बढ़ा दिया, वोल्टेज बढ़ा के 20 से क्या कर दिया 40 कर दिया, और 40 करने के बाद क्या हो गया कि ऑटोमेटिक जो वोल्टेज था ना वो 10 आ गया। यहाँ पर देखिए आप, ये 10 आ गया। तो यहाँ पर फिर से देखिए 4/1 हो गया, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर भी 4 ही रह गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया तो थोड़ा वोल्टेज को घटाया, यानी यहाँ पर तो बढ़ाया था, तो इस टाइप से देखा कि चलो यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम ही रह रहा है, और यदि वोल्टेज को और घटाते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने वोल्टेज को 40 से 16 कर दिया, और उस समय क्या हुआ कि उसका जो करंट फ्लो हो रहा था वो यहाँ पर 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 चौको 16, यानी कि 4/1, और यहाँ पर 4 ओम्स का रेजिस्टेंस। उन्होंने इसी चीज़ का खोज किया था कि जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ना वो आपका वोल्टेज और करंट का अनुपात के बराबर होगा। अब इससे बहुत सारे फार्मूला बन जाता है। वो क्या क्या बन जाता है, ये तो फार्मूला याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि R बराबर V/I। तो सबसे अच्छा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कर देते हैं V=IR, ये सबसे आसान फार्मूला। अब इस फार्मूला, यदि ये इक्वेशन आपको याद है ना तो सारा फार्मूला आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यदि आपको I निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि R बराबर V/I हो जाएगा। यदि आपको I निकालना है तब क्या करेंगे, तो I यहाँ पर I यहाँ पर V पहले से है और R नीचे आ जाएगा, यानी कि V/R। तो इस टाइप से हम कुछ भी इलेक्ट्रिकल के दुनिया में अगर कुछ भी हमें रेजिस्टेंस निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, करंट निकालना हो, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हम आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और जानते हैं हम कि जो पावर होता है हमारे पास ना, वो पावर क्या होता है, यानी कि P वोल्ट इंटू एम्पियर, यानी VI होता है। तो P क्या हो गया, P यानी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर नापा जाता है ना वो पावर। तो पावर किस में नापते हैं हम लोग, हम लोग नापते हैं वाट में या फिर
किलोवाट में। इस टाइप से हम पावर को नापते हैं। तो यदि हमें वाट या किलोवाट निकालना है, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, वोल्ट और एम्पियर चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रहा था, यहाँ पर वोल्ट भी मिल रहा था और करंट का वैल्यू भी निकल रहा था। यदि हम दोनों के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि P बराबर VI इज इक्वल टू हो जाएगा, वोल्ट यहाँ पर था 20 × 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 वाट। ये इस टाइप से ये पावर निकल गया। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पर करंट भी बढ़ रहा है ना, और वोल्टेज घट रहा है तो करंट का वैल्यू भी घट रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और आता है, यदि आप AC करंट के अंदर चलते हैं, यानी कि अल्टरनेटिव में चलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जो ट्रांसफार्मर होता है ना अपने पास, ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, इसमें आप ध्यान देंगे बीच में इस टाइप से कोर लगा रहता है और इसमें 2 वाइंडिंग होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वोल्टेज आता है, जैसे मान लीजिए कि 11 kV वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 11,000 वोल्टेज आ रहा है इसमें, जो हमारे घर में जो सप्लाई आता है जिस, तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है 11 kV का, और 11 kV क्या करता है, को कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर 415 वोल्ट, और इसमें जब न्यूट्रल को ऐड कर दिया जाता है तो हमारे घर में 220 या फिर 230 वोल्ट हमें मिलने लगता है। इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेज होता है। यहाँ पर चूँकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर करंट का वैल्यू कम हो जाता है। यहाँ पर करंट आपका बहुत ही कम चलेगा। और यही सीट यदि आप सेकेंडरी साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कम हो जाता है, यानी कि 415 हो जाता है, तो यहाँ जो करंट का वैल्यू है वो बढ़ जाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि यदि प्राइमरी साइड से 5000 किलोवाट पावर आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना, पावर जो आ रहा है, तो इस साइड सेकेंडरी साइड से भी 5000 किलोवाट निकल सकता है। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का पावर, और यही हिसाब से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ पर एम्पियर भले ही बढ़ जा रहा है और यहाँ पर भले ही एम्पियर घट जा रहा है, लेकिन जब पावर का इक्वेशन लगाएंगे ना तो आपको ये दोनों सेम मिल जाएगा। और ओम्स क्या चीज़ का आविष्कार किए थे, केवल और केवल रजिस्टेंस का। और हमने एक फार्मूला यहाँ पर लिखा, देखिए V बराबर IR। तो V वाला इक्वेशन ना ये ओम्स का नहीं है। ओम्स ने जो इक्वेशन बनाया वो R बराबर V/I, ये वाला इक्वेशन बनाया था, और इसी इक्वेशन के हिसाब से ये सारा चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाला गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।